Class 9th, Subject History, Chapter 5. Dear students, today I will tell you about some important words and other facts related from this chapter. आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस पाठ से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। इन शब्दों की अलग एक परिभाषा और डेफिनेशन एवं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। सो फर्स्ट, ओपन योर बुक, पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट वर्ड फॉर यू, पेस्टोरलिस्ट, चरवाहे, पशुओं को चराने वाले लोग। इस शब्द का मूल अर्थ होता है पशुओं को चराने वाले लोग। और इस चैप्टर 5 में जैसा कि इसका हेडिंग है, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के चरवाहे। विश्व स्तर पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार के चरवाहे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं अभी के समय में भी। उसी से रिलेटेड शब्द है पेस्टोरलिस्ट, मतलब चरवाहे। पेस्टोरलिस्ट इज अ पर्सन हु हेड्स लाइवस्टॉक ऑफन एज अ नोमैडिक वांडरर विदाउट अ सेट फार्म एरिया। एक निश्चित पशुओं के झुंड को लेकर अपने साथ वे सालों भर एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं। इनको घुमंतू चरवाहे कहा जाता है। देन सेकेंड वर्ड इज पेस्टोरल नोमैड्स। पेस्टोरल नोमैड्स, घुमंतू चरवाहे। चरवाहे एक अलग है जो कुछ निश्चित समय के लिए किसी स्थान पर रहते हैं और मौसम के अनुसार जो है वह स्थान परिवर्तित करते हैं। लेकिन पेस्टोरल नोमैड्स, घुमंतू बंजारे, ऐसे होते हैं जो घुमक कर ही जीवन व्यतीत करते हैं। साल के 12 महीने कहीं न कहीं वे अपने मवेशियों के झुंड को लेकर घूमते रहते हैं। पेस्टोरल नोमैड्स हु डिपेंड ऑन डोमेस्टिकेटेड लाइवस्टॉक migrate in an established territory to find pasture for their animals। अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में और चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और इस प्रकार वे घरेलू स्तर पर अपना जीवन यापन करते हैं। अपने साथ उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं वे साथ लेकर के जाते हैं। ये घुमंतू बंजारे टाइप के लोग होते हैं। इसके बाद तीसरा वर्ड है माइग्रेशन, प्रवास। सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जानवरों का या पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार आना जाना जो है वह उसको प्रवास कहते हैं। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पशु जो किसी विशेष मौसम में, जहाँ साइबेरिया के क्षेत्र में, जंगलों में या मरुभूमि में जब अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को वहाँ के कुछ पक्षी भारत की ओर भी चले आते हैं। इसके बाद हेड, हेड मतलब पशुओं का झुंड। A large group of animals, especially hoofed mammals। hoofed mammals का मतलब होता है खूर वाले स्तनधारी जानवर या पशु, जिसके खूर होते हैं, घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब। That live together or are kept together as livestock। एक बड़ी संख्या में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट आदि को साथ लेकर के ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और इस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। इसको हेर्ड कहते हैं, पशुओं का झुंड।
इसके बाद है मीडोस। मीडोस मतलब घास का मैदान, और वह घास का मैदान कैसा? तो इन द हिली एरियाज मीडोस, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ की तलहटी में जो उभर खाबर भूमि होता है और उस पर जो घास फूस उग आते हैं उसको मीडोस कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के घास के मैदान। ए पीस ऑफ ग्रास लैंड स्पेशली वन यूज्ड फॉर हे, जहां विशेष रूप से उसका उपयोग हे, HAY, हे मतलब सूखी घास, सूखी घास के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला वर्ड है भाबर। ए ड्राई फॉरेस्ट, एक सूखा क्षेत्र। पतझड़ के समय में पेड़ पौधे वैसे रहते हैं, उनके पेड़ पौधे सूख करके झड़ जाते हैं और नीचे तलहटी पर के भी घास फूस जो है सो सूख जाते हैं, उसको भाबर कहा जाता है, सूखे घास के मैदान। ए ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र में नीचे का पहाड़ की तलहटी में एक सूखा घास का मैदान होता है, उसको हम भाबर कहते हैं। देन बुग्याल, दराया बुग्याल, दयारा बुग्याल जिसको कहते हैं, यह भी एक प्रकार का हरा भरा घास का मैदान होता है जो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको हम बुग्याल कहते हैं। वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हरे भरे घास के मैदान पाए जाते हैं उसको बुग्याल कहा जाता है। प्लेट्यू, पठारी क्षेत्र, प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठारी क्षेत्र। एन एरिया ऑफ फेयरी लेवल हाई ग्राउंड, है ना, ऊंचे पठारी क्षेत्र जो होते हैं जिसके भूभाग सामान्य भूभाग से उसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है, वह पठारी क्षेत्र कहलाता है। देन खरीफ, खरीफ इज द टाइप ऑफ क्रॉप्स, सीजनल क्रॉप्स। द ऑटोमन क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के बीच जो है इन फसलों की कटाई होती है, ऐसे फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ कहा जाता है। देन रबी, रबी भी फसलों का एक प्रकार होता है जो यह भी मौसमी होता है। द स्प्रिंग क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, है ना, वसंत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें जिसकी कटाई मार्च के बाद अप्रैल मई तक होता है ना, इसको हम रबी फसल कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है स्टबल। स्टबल मतलब होता है कि लोअर इंड्स ऑफ ग्रेन्स स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के बाद जब खेत से फसलों को काट दिया जाता है तो उसका जड़ या ठूंठ जो है वह खेत में बच जाता है, जहां मवेशियों को चराने के क्रम में चारे के रूप में उसका उपयोग होता है। जैसे धान के फसल नीचे से 2-4-6 इंच 1 फीट छोड़ करके जब उसको काट देते हैं तो 4 या 6 इंच का जो उसका जो तना का भाग बच जाता है उसको ठूंठ कहते हैं, ठूंठ चारा या स्टेबल कहा जाता है। कस्टमरी राइट्स, पारंपरिक अधिकार, राइट्स दैट पीपल आर यूज्ड टू बाय कस्टम एंड ट्रेडिशंस, अपने पारंपरिक अधिकार के अंतर्गत कुछ जनजातीय या आदिवासी लोग जिनके पास ये पारंपरिक अधिकार होते थे, जैसे वे वनों से कंदमूल इकट्ठा करना, छोटे मोटे पशु पक्षियों की शिकार करना अथवा वन के पेड़ पौधों की रक्षा करना और देवताओं की तरह उसको पूजना, ये उनके पारंपरिक रीति रिवाज और अधिकार होते हैं, इसको कस्टमरी राइट्स कहा जाता है। इसके बाद अगला वर्ड है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजातीय कानून। आपराधिक जनजातीय कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसके अंतर्गत खास करके घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग होते थे ब्रिटिश शासनकाल में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, दे वेयर सस्पेक्टेड, वे संदेह की दृष्टि से देखे जाते थे और कहीं कोई आपराधिक घटनाएं होती थी तो उनका विशेष हाथ उसमें होता था, ऐसा अंग्रेज लोग मानते थे। और अभी भी गिने चुने कुछ क्षेत्रों में ऐसे घुमंतू लोग जो होते हैं, बंजारे प्रवृत्ति के लोग, वे कहीं मौका देखकर जो घरों में डकैती या लूटपाट आदि कर लेते हैं, है ना,
इसलिए उनके लिए एक विशेष प्रकार का आपराधिक आदिवासी कानून बनाया गया। रेफर्स टू वेरियस पीसेज ऑफ लेजिस्लेशंस enforced in India during British rule, the first enacted in 1871। 1871 ईस्वी में इसके लिए विशेष कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत इन्हें इनके घुमक्कर जीवन पर रोक लगाया गया और एक जगह इनको अस्थायी रूप से रहने के लिए बाध्य किया गया, ताकि इनकी गिनती की जा सके, इनसे टैक्स लिया जाए और किसी भी आपराधिक घटना घटने पर इनको ट्रेस किया जाए, इनको खोजा जाए। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट अप्लाइड मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। विशेष रूप से यह उत्तर भारत में है ना इस कानून को लागू किया गया था। इसके बाद है ग्रेजिंग, मतलब चारा या चारागाह। इन एग्रीकल्चर, grazing is one method used whereby domestic livestock are used to convert grass and other forage into meat, milk and other products। जहाँ खेती होती थी, इसके बाद जो खेतों में कुछ चारे वगैरह बच जाते थे, वहाँ इन घुमंतू चरवाहों को और बंजारों को उन खेतों में चराने की अनुमति, पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती थी, क्योंकि इससे ये भेड़, बकरी, सुअर आदि जो खेतों में चराए जाते थे, तो उसके द्वारा जो खेतों में फैलाए जाने वाले गोबर जो होता था वह खाद का काम करता था, और बदले में वहाँ मीट, मिल्क और अन्य अदर प्रोडक्ट जो है सो उनको प्राप्त होता था। इसके बाद अगला वर्ड है इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण रक्षक। ए पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो हर हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए और उसके लिए प्रयास करे, उसको इन्वायरमेंटलिस्ट अर्थात पर्यावरण रक्षक कहा जाता है। इसमें जल, जंगल, जमीन, पानी, पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब की रक्षा की जाती है, जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यावरण को क्षति न पहुंचावें, इसके लिए। देन लास्ट वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर आर इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री का मतलब होता है जिनको अर्थशास्त्र के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में विशेष नॉलेज हो, विशेष जानकारी हो। एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र का जो है सो एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो और विशेष जानकारी रखता हो। तो इस पाठ में टोटल ये महत्वपूर्ण शब्द थे रिलेटेड, जो हर एक पॉइंट से लिए गए हैं। विशेष रूप से इसके विस्तार के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आप तैयार करेंगे। थैंक यू।